Dear students, good morning. Today we are doing chapter number 4, The Old Clock Shop. First of all, we will see the characters of this story. An old man, Ray, and two men. One of them is 50 years old and another one is 20 years old. Three characters are there in this story. And now see the new words of this story. ईव, पूर्व संध्या, शॉपर्स, ग्राहक, शीट, चादर, बर्निंग, जल रही, डीफ, बहरा, सोल्ड, बेची थी, फिनिश्ड, समाप्त किया, रश ऑफ एयर, हवा का झोंका, रश ऑफ एयर, हवा का झोंका, रिमेंड, रह गया, अप्रोच्ड, पहुंच गया, साइन, संकेत, फ्रेंडलीनेस, मित्रता, पुष्ट, सरका दी, नोटपैड, कॉपी, क्लोजली, पास से, रेस्टलेस, बेचैन, बॉइल्ड, उबल गया, इनर वॉइस, आत्मा की आवाज़, मॉकिंग, मजाक उड़ाते हुए, डाउन टू देयर लक मीन्स गरीब, एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेता है, ओके। इन एक्सचेंज के बदले में, अ गुड सम ऑफ मनी, अच्छी धन राशि में, टिक्ड ऑन, बज उठी, कामली, शांत भाव से, मैसेज, संदेश, पॉइंटेड, इशारा किया, हैंगिंग, लटकती हुई, पान ब्रोकर, गिरवी रखकर उधार देने वाला, पान ब्रोकर जो होते हैं गिरवी रखकर जो उधार देते हैं, कोई भी सामान लेकर पैसे दे देते हैं, प्लेस्ड, रख देते थे, लॉन्ड, ऋण देते थे, इंटरेस्ट, ब्याज, रिस्ट, कलाई, शेम, शर्म, अ बैड सिचुएशन, एक बुरी स्थिति, वर्थ, मूल्य या कीमत, रिच्ड इनटू, हाथ डाला, ओके। नेक्स्ट वन इज कैश बॉक्स, नकदी वाला बक्सा, शुक हैंड्स, हाथ हिलाए, एंडेड, समाप्त हो गई, स्ट्राइकिंग, बज रही थी, ऑल टुगेदर, एक साथ, होप, आशा, गुडविल, सद्भावना, ओके। दीज आर वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ वी विल रीड द चैप्टर। इट्स क्रिसमस ईव एंड द क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस की पूर्व संध्या है और दुकानें बंद हो, शॉप्स मीन्स दुकानें बंद होने का समय हो चुका है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन। रे की घड़ियों की पुरानी दुकान जो है अभी भी खुली है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। बहुत देर में दो ग्राहक आते हैं। शॉपर मीन्स होता है ग्राहक, शॉपर मीन्स ग्राहक, ओके। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की पूर्व संध्या आ गई थी। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। जब अंतिम ग्राहक जो है घरों को जा रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साल्ट लेक शहर पर जो है बर्फ़ की एक घनी मोटी चादर बिछ गई थी। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। पुरानी घड़ियों वाली दुकान में अभी भी प्रकाश हो रहा था या लाइट जल रही थी। बर्निंग मीन्स जल रही थी, ठीक है। As its old deaf owner worked on a clock he had sold that day। क्योंकि उसका बूढ़ा और बहरा मालिक रे एक घड़ी को ठीक कर रहा था जो उसने उस दिन बेची थी। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air
फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। अपना काम समाप्त करके रे स्टूड अप, रे खड़ा हुआ और पिछले कमरे की ओर जा रहा था। तब सामने वाले दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन पर टकराया। ओके, ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। वह अंतिम क्षण में आने वाले ग्राहक से मिलने के लिए मुड़ा, बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। लेकिन उसकी वृद्ध, ओल्ड मीन्स होता है वृद्ध या बूढ़ी, वाइस मीन्स बुद्धिमान, आँखों ने उसे बता दिया कि जो है नज़रों ने उसे बता दिया कि वह जो है ग्राहक नहीं है। He saw two men, one in his 20s and the other closer to 50. उसने दो व्यक्तियों को देखा उनमें से एक जो है लगभग 20 साल का था और दूसरा लगभग किसका था, 50 के आसपास था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। छोटा आदमी जो था, जो युवा आदमी था, वो दरवाजे पर रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर रिमेन्ड विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। बड़ी आयु वाला व्यक्ति काउंटर के पास आया, उसकी नज़रों में मित्रता का कोई भाव नहीं था। फ्रेंडलीनेस मीन्स होता है मित्रता का कोई भाव नहीं था। Ray was able to hide his growing fever as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे ने अपने बढ़ते हुए भय को छुपाया। फियर मीन्स होता है भय को छुपाया और धीरे से उसने क्या किया, एक कॉपी और पेंसिल काउंटर पर सरकाई। स्लोली धीरे से, पुश्ड मीन्स सरकाई मतलब धकेल दी। नोटपैड मीन्स कापी, जो है एक कापी और एक पेंसिल जो है काउंटर पर उस स्ट्रेंजर की तरफ धकेल दी। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस। वह उस अमित्रतापूर्ण चेहरे पर मुस्कुराया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। और तब उसके कानों की तरफ इशारा किया और एक ओर से दूसरी ओर अपना सर हिलाया। साइड टू साइड मीन्स एक ओर से दूसरी ओर अपना सर हिलाया। इन सभी वर्ड्स के जो मीनिंग है आपको ऑलरेडी मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। and PDF will be provided to you of PDF, okay, of word meanings. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. कॉपी पर लिखे नोट को देखकर उस आदमी के चेहरे का रंग क्या हो गया, बदल गया और उसने अपने मित्र से कुछ कहा। ओके, रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। इस अवसर पर रे ने उस व्यक्ति को नज़दीक से देखने का लाभ उठाया। क्लोजली मीन्स नज़दीक से देखने का लाभ उठाया और उसके हाथ में बंदूक जैसी एक चीज़ देखी और उस व्यक्ति के कोट की दाईं जेब में उसके बेचैन हाथ को देखा। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम। वह जो है क्रोध से उबल उठा। बट इट वॉज kept down by an inner voice that said, "Be still." He wrote on the notepad, "May I help you?" लेकिन उसके अंदर से आवाज़ उठी, शांत रहो, की आवाज़ ने जो है उसे शांत रखा। उसने कॉपी पर लिखा, "May I help you?" मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। For the first, the older man looked directly at the Ray and smiled. पहली बार उस व्यक्ति ने सीधे रे की ओर देखा और मुस्कुराया। अक्रूल
मॉकिंग स्माइल, क्रूल मीन्स निर्दयी, क्रूल मीन्स निर्दयी, मॉकिंग मीन्स मजाक उड़ाने वाली, स्माइल मीन्स मुस्कुराहट, स्माइल मीन्स मुस्कुराहट। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वो दोनों जानते थे कि वह वहाँ क्यों आया है। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, कि उसका मित्र जो है गेट पर क्यों खड़ा है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो क्या दिखाई दे रहे थे, वो ऐसे व्यक्ति लग रहे थे जिनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, डाउन टू देयर लक, जिनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था या गरीब थे वो। ठीक है, एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दैट दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और अब वो जो है कुछ ऐसा काम करने जा रहे थे जिसके बाद उन्हें बहुत, उस काम करने के बाद उन्हें बहुत ही पछताना पड़ता या खेद होता। ठीक है, सॉरी मीन्स होता है खेद। रे नोज दैट हिज विजिटर आर इन नीड, रे जानता था कि उसके जो विजिटर्स हैं वो जो है ज़रूरतमंद है या किसी मुसीबत में है, दे आर इन नीड, वो ज़रूरतमंद है। दे एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, वह एक अच्छी खासी रकम के बदले में एक पुरानी घड़ी स्वीकार कर लेता है। ही एक्सेप्ट, सॉरी। The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clocks chime Merry Christmas. Okay. शांति और सद्भावना का संदेश चारों ओर फैल जाता है जब वह घड़ी मेरी क्रिसमस की आवाज़, जब वह घड़ी जो है मैरी क्रिसमस की आवाज़ करती है। द क्लॉक्स टिकल ऑन, घड़ी बज उठी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे जो है शांत भाव से दूसरा संदेश लिखता है, अनदर मैसेज दूसरा संदेश लिखता है। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या तुम कोई दीवार घड़ी या फिर कलाई घड़ी लेने आए हो। ठीक है, देन ही पॉइंटेड टू लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस, तब वो क्या करता है, उस दीवार की तरफ जो उन घड़ियों से भरी हुई है, जो मतलब वो लोन जिसको घड़ियों को रखकर पैसा देता है, या वह कोई या वह उधार वाले बोर्ड की ओर इशारा करता है जो कि लटकती हुई दीवार घड़ियों और जेब घड़ियों से भरा हुआ था। ही वॉज नॉट अ पान ब्रोकर, वो जो है एक पान ब्रोकर नहीं था, ऋण देने वाला व्यक्ति नहीं था। बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get, परंतु वह ऐसा भी नहीं था कि ज़रूरतमंद लोगों को जो है मना कर दे। वो क्या करता था, वो उनसे उनकी घड़ियाँ ले लेता था, घड़ियाँ या दीवार घड़ी या कलाई घड़ी ले लेता था और उनको उसके बदले में क्या कर देता था, पैसे दे देता था। ही लॉन्ड मोर देन ही शुड, वह मतलब उससे कहीं ज़्यादा पैसे देता था जितनी उसकी मतलब कीमत नहीं होती थी। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, और वो जो है वो घड़ियाँ वहीं रहती थी जब जो ओनर जो है उन्हें वापस लेना चाहता था तो वापस भी ले सकता था। एट द सेम टाइम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और उसी प्राइस पर जो उसने उस समय उससे लिया था, उसी कीमत पर विद नो इंटरेस्ट, कोई भी उस पर ब्याज नहीं लेता था। इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज, वो उस पैसे पर कोई भी ब्याज नहीं लेता था। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर, टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड
क्विकली लुकड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। और तब ओल्डर मैन को अब थोड़ा सा आसान महसूस होने लगा। उसने क्या किया, अपनी जेब टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से अपना हाथ बाहर निकाला। एंड क्विकली लुकड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और जल्दी से अपनी किसकी तरफ देखा, अपनी रिस्ट पर उसने जो वॉच पहनी हुई थी, अपनी रिस्ट वॉच को उसने देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, तुम मुझे इसके लिए कितना दे सकते हो। द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा, उस आदमी ने उस नोटपैड पर लिखा कि तुम मुझे इस रिस्ट वॉच के लिए कितना दे सकते हो। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे ने उन ग्रे आइज़ में थोड़ी सी जो है शर्म देखी जो उसे देख रही थी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड अ ग्रेट पावर्स, घड़ी कुछ खास नहीं है लेकिन इसमें जो है बहुत बड़ी पावर है। इट वॉज समथिंग टू चेंज अ वे आउट अ बैड सिचुएशन, यह जो है एक ऐसा रास्ता देती है जिससे कि किसी को भी बुरी सिचुएशन से हम बाहर ला सकते हैं। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रोट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, तो वह जानता था कि उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है जो है उसको इस शॉप पर लाई है। रे आस्क्ड, रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें इसके लिए कितने की ज़रूरत है, कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड, नोटपैड पर यह उत्तर वापस आया। वट एवर इट्स वर्थ, जो भी इसकी कीमत हो, वट मीन्स कीमत। रे रिच्ड इन टू हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स के पास वापस आया। पुल्ड आउट अ $50 नोट, और $50 का एक नोट निकाला। एंड पास्ड इट इन टू द मैन्स हैंड, और इसको उस नोट को आदमी के हाथ में रख दिया। एज दे शुक हैंड्स, जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, रे लुकड इन टू द मैन्स आई, रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम्ड टू से, वो ऐसा कहती हुई प्रतीत हो रही थी, थैंक यू, ठीक है, वो उसका धन्यवाद करती हुई प्रतीत हो रही थी। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, वो दोनों जानते थे कि उस घड़ी की इतनी कीमत नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज पॉसिबल, आई कैन, मैरी क्रिसमस। और मुड़ने से पहले उस आदमी ने उस लेटर पैड पर, उस नोट पैड पर लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप, मैं इसे लेने के लिए वापस आऊँगा। एज सुन एज आई कैन, जितना जल्दी हो सकेगा, मैरी क्रिसमस। ओके, द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन हाफ एन आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, यह छोटी सी कहानी आधे घंटे में समाप्त हो जाती है और सारी घड़ियाँ एक साथ बजने लगती हैं। द timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope, the timeless message of peace on earth, goodwill towards all, and felt by the three men who stood in the old clock शॉप। वे घड़ियाँ जो इतनी देर से चुपचाप देख रही थी, वे एकदम ऐसी भावना से बज उठती हैं, यहाँ तक कि रे को भी लगा वह उन्हें सुन सकता है। उनका संगीतमय जो है संदेश आशा से भरा हुआ था। पृथ्वी पर शांति, पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, सभी के प्रति सद्भावना वाला अमर संदेश उन तीनों व्यक्तियों के द्वारा अनुभव किया गया जो उस समय पुरानी घड़ियों वाली दुकान में खड़े थे।